कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ना करूं ये गलत बात है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं करूंगी इस मोटिवेशनल कोट के साथ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:12 और मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज की स्टडी में स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी के साथ, और यहाँ मैं पॉलिटी में पंचायती राज को कर रही हूँ। और एक क्लास में जो करंट में चल रही है उससे करती हूँ, उसके बाद से जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ, और लक्ष्मीकांत बुक से उस चैप्टर को पढ़ती भी हूँ। और एक क्लास में पॉलिटी की प्रीवियस की कर रही हूँ, जिसकी जो 3rd नंबर को क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो जितने पेंडिंग क्लासेस हैं उसको भी मैं कर। और घर में जो सब्जियां थी वो ख़त्म हो गई थी, तो हस्बैंड सुबह सुबह मंडी चले गए थे और वहाँ से ढेर सारी सब्जियां लेके आ गए। और सर्दियों में कितना अच्छा लगता है ना कि कितने सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो हमारे यहाँ साग बोलते हैं, पालक की साग और ये भथुए की सारी मिलती हैं हरे हरे, कितनी मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। और लहसुन भी मिलती हैं, हरी प्याज हरे लहसुन सब कुछ हरा हरा, कितना मतलब बहुत सारे डिश हम बनाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इन चीज़ों को नेचुरली खाने में। और यहाँ बड़े वाले बेटे की डिमांड थी कि मैं रोटी खाऊंगा, और छोटे वाले बेटे की डिमांड थी कि वो पराठा खाएगा। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे बना रही थी। और मेरे घर में मतलब हम सिर्फ 4 लोग हैं, बट वैरायटी ऑफ फूड्स बन जाती हैं क्योंकि सब अलग अलग तरीके का प्रेफर करते हैं। अभी मैं अपनी डाइट कर रही हूँ, तो मैं बहुत तेल मसाला नहीं खाती हूँ, और चाय तो मुझे चाहिए ही होती है। और यहाँ बन रही है मेरे और हस्बैंड के लिए चाय और बच्चों के लिए नाश्ता। तो इनको नाश्ता करवाने के बाद से मैं भी नहा के आ गई थी और मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और यहाँ मैं आ गई थी बड़े वाले बेटे के पास, और थोड़ी देर उसके पास बैठ के मैंने बात की, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो माँ को ढूंढते हैं, अपने मतलब पेरेंट्स के बहुत पास रहना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ। तो उसने कहा कि बड़ा हो गया है फिर भी उसको नीड होती है जब तबीयत ख़राब होती है, तो मैं उसको सुलाने के लिए चली गई थी। थोड़ी देर बात की, उसके बाद वो सो गया। उसके सोने के बाद से मैं आ गई थी फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैं नहा के पूजा करके सब अपने जो भी काम थे सुबह के वो मैंने कर लिए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ करंट अफेयर, क्योंकि डेली करंट अफेयर के लिए मैंने 1 आवर डिवोट किया ही है। तो करंट अफेयर का सेशन भी मैं रेगुलर बेस पे कर रही हूँ। और देखिए, कई लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ नई नई चीज़ों को बस पढ़ते रहते हैं, और जो पीछे रहता है वो फिर भूल जाते हैं। पता है, अगर हम 30 डेज़ के 30 डेज़ सिर्फ नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे ना, रोज़ अगर एक चैप्टर भी बुक के पढ़ रहे हैं, और जब हमारा 30 डे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर हमने रिवाइज़ नहीं किया है ना, तो हम वो सब भूल जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें इतना टाइम उस सब्जेक्ट को देने का। तो इसलिए रिवीजन मेथड बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो चैप्टर मैंने आज पढ़ा है तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करती हूँ, तो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेती हूँ। अगर नहीं भी उस समय पे कर पाती हूँ, उस दिन ज़रूर कर लेती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी पॉलिटी की क्लास, जो लेफ़्ट क्लासेस थे उसको मैं यहाँ पे करके कंप्लीट कर रही हूँ। और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन उसमें भी नोट्स बनवाए जाते हैं, उसके बाद से हमें पीडीएफ भी मिलता है, फिर बुक्स भी पढ़ने होते हैं, तो कैसे इन चीज़ों को कवर करें, इतने सारे मटेरियल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एनसीईआरटी करने के बाद से हमें क्लासेस जो हैं बहुत मतलब समझ में आने लगती हैं कुछ हद तक। और उसके बाद से जो क्लास नोट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारे मेंस आंसर राइटिंग में हमें कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए, तो हमें यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड हो जाती है और कैसे लिखना है ये चीज़ें ईज़िली हमें अवेलेबल हो जाती हैं। और जो पीडीएफ होती है, तो पीडीएफ से जो चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं ना, हम उसे वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमने क्लास में नोट्स बनाया है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और देखिए, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई एक बुक हम बस सेलेक्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। और यहाँ क्लास करने के बाद से मैं निकल गई थी ट्यूशन के लिए, क्योंकि बज गए थे 5, और दोपहर में मैंने यहाँ 4 घंटे की लगातार पढ़ाई की। और लखनऊ में सर्दियाँ बहुत मतलब ठीक ठाक पड़ने लगी हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं आ गई थी। और रोज़ की तरह आज भी मुझे चाँद दिखाई दे रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि आप सबको दिखा दूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। और इनके यहाँ इतने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं कि जब मैं आती हूँ तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है।
और इनके घर का जो इंटीरियर है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा जब भी इनके घर में आती हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मेरा अपना यहाँ पे लखनऊ में घर होगा तो मैं कुछ इस तरह से ही अपने घर को मैनेज और डेकोरेट करूँगी। मैं कुशीनगर की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल कुशीनगर में है और मेरा मायका जो है वो बिहार में है। और मेरा जो ससुराल का घर है ना वो बहुत खूबसूरत है। मैंने अपना मतलब बहुत प्यार से अपने घर को सजाया था, बहुत अच्छे से रखा था। बट लाइफ में एक ऐसा सडन चेंज आया 2 साल पहले कि मेरे हस्बैंड का मतलब बिज़नेस पूरी तरह से लॉस में चला गया और हम अराउंड 60 लाख के लॉस में आ गए, फाइनेंशियल लॉस में। और फिर हमें अपनी लाइफ को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, वो सारे जो पैसे थे वो पे करने के बाद से। और जब हम लखनऊ आए तो हम अपनी लाइफ में सोच के आए थे कि हम ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे लाइफस्टाइल से आए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो हमने अपनी लाइफ को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया, ज़ीरो से। और अभी मैं जहाँ रहती हूँ वो रेंट का घर है, अपने घर की तरह तो इसको नहीं ही रख पाती हूँ मैं। और मेरा मन भी नहीं करता है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक वो है कि मेरा फिर से अपना घर हो, मैं यहीं पे रहूँ तो अपना घर हो, अपने घर को डेकोरेट करूँ, लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन हो, वो रिस्पेक्ट हो जो सोसाइटी में। जैसे ये देखो, लाइफ का बहुत कड़वा सच है ना, जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो सब आपके अपने होते हैं, लेकिन जब आपके पास नहीं होते हैं ना तो अपने सगे रिश्ते, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो भी आपको दो तरह से देखने लगते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस किया है सामने से। इतनी मतलब 32 की एज में ना मैंने सब कुछ देख लिया अपनी लाइफ में। लोगों को देखा है कि जब आपके पास सक्सेस होता है, आपके पास सब कुछ होता है, तो उनके पास टाइम ही टाइम होता है आपके लिए। लेकिन जब आप लॉस में चले जाते हो तो किसी के पास टाइम नहीं होता है आपके लिए। तो बहुत नज़दीक से देखा है मैंने इस टाइम को। और जब मैं लखनऊ आई थी फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया और हस्बैंड ने फिर से अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को में मूव ऑन कर गए। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब बहुत अच्छे से अपना करियर बनाऊँ और अपनी लाइफ में इतनी स्टेबल हो जाऊँ कि अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, खुद को मतलब अपने आप को भी वो लाइफ, वो रिस्पेक्ट दे सकूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं बहुत बहुत बेटर डिज़र्व करती हूँ और मैं अपनी इज्जत जो होती है ना, मैं अपनी प्रायोरिटी और सेल्फ लव तो मेरी मतलब औकात से ज़्यादा खुद की करती हूँ। और ये जो डिप्रेशन वाला टाइम था और इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली परेशान रहने की वजह से और काफ़ी लंबे टाइम तक इन चीज़ों को मैंने झेला है और उसकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो बहुत सफ़र कर गई और मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन भी कर लिया और मतलब बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स मुझे हो गई हैं। बट अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों पे वर्क करूँगी और अब खुद को टाइम दूँगी, अपनी फैमिली को टाइम दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई अपना नहीं होता इस दुनिया में। और यहाँ मैं पूरे दिन जो भी पढ़ी थी वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। और पहले मैंने पॉलिटी को रिवाइज़ किया, उसके बाद से करंट अफेयर और सारी चीज़ों को किया था। मैंने टारगेट लिया था कि मैं अपने वेट पे भी काम करूँगी। और आज मेरी जो 30 मिनट की जो 15 मिनट की जो मोटिवेशनल बुक पढ़ने का टाइम था, वो छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ों को कर पाई हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं जितनी चीज़ें कर रही हूँ ना उतनी अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग करने का है ये मेरे हैबिट में भी नहीं है। और फ़ोन ज़्यादा पास में रहता है तो मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं फ़ोन खुद से दूर रख देती हूँ। और मेरे पास जो बीएड वाला फ़ोन है उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाती है, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन होता मैं उसमें रिकॉर्ड कर लेती। और वो फ़ोन इतना हैंग करता है कि मैं उसमें टाइमर भी नहीं चला पाती हूँ। तो मैं प्रोमोडोरो से ही अपनी पढ़ाई कर रही हूँ अभी। ये जर्नी जब से मैंने स्टार्ट की ना तब से मैं ये सोचती हूँ कि चलो बहुत लोग हैं जो मेरी तरह उन्होंने स्टार्ट किया है, नहीं तो हमारी सोसाइटी में जब भी लोगों को पता चल जाता है कि ये कुछ करने वाले हैं तो कितना डिमोटिवेट लोग करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब फीमेल्स को इतना क्यों डिमोटिवेट करती हैं, क्योंकि अक्सर मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि लड़कियां लड़कियों को मोटिवेट करें। जब मुझे लगता है ना कि फीमेल से ज़्यादा जो मेल होते हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो मेल जेंडर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट हम फीमेल से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो हम पीछे हैं तो उसके कहीं ना कहीं कारण हम खुद हैं, हमारी सोसाइटी में हम ही हैं। मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा कि अब कुछ भी मैं पढूँ। और बहुत मैंने सोचा था कि थोड़ा और रिवीजन कर लेती हूँ, बट अब पॉसिबल लग नहीं रहा है, तो अब मैं
रखूँगी और सोने जाऊँगी। और क्योंकि सुबह में जल्दी जगना भी है और फिर से अपना डे स्टार्ट करना है। सर दर्द हो रहा है, बुखार तो नहीं है, हल्की हल्की बॉडी गर्म है। और अभी रात को 11 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने पोस्ट किए, ये 2 साल पहले की पिक्स हैं। और मुझे खुद भी आज देख के बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। मैंने खुद को मतलब कितना ख़राब कर लिया है अपने आप पे ध्यान न दे के। तो अब खुद को पाना है और ख़ुद को बेहतर बनाना है।